नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश। मैं हूं स्वाति रायना। भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टरों का रुख करना पड़ जाता है इलाज कराने के लिए। डॉक्टर जिससे हमारे समाज में भगवान का दर्जा हासिल है। लेकिन आज हेल्थ सेक्टर में जिस तरह की धांधली चल रही है उससे हर आदमी परेशान है। आप में से कई लोग इसे 2-4 जरूर होते होंगे। डॉक्टरों की लूट अब बंद होने वाली है। सबसे पहले कदम उठाया है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने। फडणवीस सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे मेडिकल सेक्टर में ये धांधली रुकेगी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मरीजों को बड़ी राहत की तैयारी। हेल्थ सेक्टर में धांधली पर कसेगी नकेल। नहीं बच पाएंगे कमीशन खोर डॉक्टर। पकड़े जाने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा। अपने मर्ज को लेकर पहले ही परेशान लोगों की मुश्किल और बढ़ा देती है डॉक्टरों की चालबाजी। कभी गैर जरूरी टेस्ट लिख देना तो कभी अपने कमीशन के लिए दूसरे डॉक्टरों को केस रेफर कर देना। ऐसी ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। फडणवीस सरकार की योजना डॉक्टर्स के अलावा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिसिन स्टोर सभी को एक दायरे में लाने की है, जहां से अनएथिकल प्रैक्टिस की संभावना होती है। महाराष्ट्र सरकार की योजना सिर्फ डॉक्टरों पर लगाम लगाने की नहीं है, वो हेल्थ सेक्टर में चल रहे इस तरह के सभी धांधली पर रोक लगाने जा रहे हैं। इसलिए एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यहां तक कि यूनानी चिकित्सा को भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। नए कानून के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो हेल्थ सेक्टर में कहां-कहां अनएथिकल प्रैक्टिस चल रहा है और इस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। कमेटी पूरे मामले में 24 जुलाई तक सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उम्मीद की जा रही है कि ये कानून अगले 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। सिल्की सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिरकार ये कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो कानून आने जा रहा है दरअसल उन डॉक्टर्स के लिए है जो कि पूरे प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और मरीजों को जिससे परेशानी होती है। इस पर थोड़ा और बारीकी से समझते हैं कि आखिरकार ये जो कानून अब आगे बनेगा ये आम लोगों को किस तरह फायदा पहुंचाएगा। इस पर हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। गिरीश महाजन जी, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र, इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही डॉक्टर प्रवीण एच श्रृंगारे, डायरेक्टर DMER जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, वो इस वक्त हमारे साथ है। साथ ही डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ है, वो चेयरमैन मलिक रैडिक्स हेल्थ केयर है। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले यहाँ पर गिरीश महाजन जी, हम आपके पास आएंगे और इस पूरे जो कमेटी है जो एक काम कर रही है और जो कानून आगे बनेगा, इस पर आपसे समझना चाहेंगे जो अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस की बात चल रही है और जो समिति बनी है, इसका इरादा इसमें क्या है? हमने जो कट प्रैक्टिस है उसके खिलाफ एक कानून बनाने का एक प्रावधान किया है और आने वाले सेशन में हम उस पर कानून ला रहे हैं। मुझे लगता है आजकल ये बातें इतनी बढ़ती जा रही है, ये कट प्रैक्टिस इतना फैलता जा रहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी है, उसको इस वजह से 40%, 50% ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। आज हम लोग देखें रूरल एरिया में, एक गाँव में जो छोटा गांव है वहाँ से लेकर तो डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर मुंबई, पुणे जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी तक, ये पूरी सिस्टम दिन पर दिन खराब होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा सभी डॉक्टर यहाँ पर इसमें दोषी है या सभी डॉक्टर कट प्रैक्टिस करते हैं। समाज में अच्छे डॉक्टर भी बहुत है, अच्छे डॉक्टर भी है, लेकिन आजकल ये जो सब स्पर्धा चल रही है, जो कंपटीशन चल रही है, इसमें कट प्रैक्टिस देकर पेशेंट मेरे यहाँ कैसे आएगा, मेरा हॉस्पिटल ज़्यादा कैसे चलेगा, इसलिए स्पर्धा बढ़ते जा रही है। और गांव का छोटे से छोटा डॉक्टर अपनी गाड़ी रखता है, उसमें गांव के आदमी को बिठाकर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आता है, तालुका प्लेस पर आता है और उससे जो कमीशन लेता है उसमें 30%, 40% इतना कॉम्पिटिशन बढ़ा है कि कई हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट में 50% तक यहाँ पर कट प्रैक्टिस हो रही है।
कमीशन दिया जा रहा है। मुझे लगता है ये जो बोझा है कट प्रैक्टिस का 40-50% का, वो डायरेक्टली जो पेशेंट्स है, जो गांव का बेचारा गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, आम आदमी है, उसके ऊपर पड़ रहा है। मुझे लगता है देश में हम पहली बार ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कट प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए। जैसे गिरीश जी बता रहे हैं, मतलब कि आप कहीं पर इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर आपको दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करता है और उसका उसे कमीशन मिलता है, और पैसा कहां से जाता है? आपकी जेब से ही जाता है। और जैसा गिरीश जी बता रहे हैं, सभी डॉक्टर्स के लिए नहीं, उन डॉक्टर्स के लिए जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण श्रृंगारे, आपसे अब जानेंगे ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस तरीके की शिकायतें क्या सरकार के पास अब इतनी ज्यादा आ रही हैं कि एक्शन लेना अब जरूरत है? इसमें कट प्रैक्टिस के अगेंस्ट कंप्लेंट महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ आ रही है, और उसका प्रमाण जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा ऐसा है कि लास्ट 5 साल में अगर ये जो पेशेंट चार्जेस है उसके अगर रेट देखे गए तो बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो इसमें कट प्रैक्टिस की वजह से पेशेंट को टैक्सेशन बहुत हो रहा है। ये सब बातें और कंप्लेंट का प्रमाण, ये जब सब गवर्नमेंट के सामने आ गया है, तो फिर गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि ये कट प्रैक्टिस जो बढ़ती जा रही है वो कम करने के लिए या उसका प्रमाण जीरो करने के लिए एक प्रचलित जो आजकल के जो कायदे हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो कम है, ये उसकी वजह से वो नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो कुछ नया कानून होना चाहिए। इसकी वजह से एक कमेटी बनाई है कि जो नए कानून के बारे में गवर्नमेंट को वो रिकमेंडेशन सबमिट करे। जी, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है प्रोफेशन में, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है और मरीजों को जिससे नुकसान हो रहा है। डॉक्टर रवि मलिक, गिरीश जी ने ये बात सामने रखी कि हाँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, कमेटी बनाई गई है। डॉक्टर प्रवीण श्रृंगारे कह रहे हैं कि हाँ एक कानून बनाया जाएगा जिससे कि इसको रोकने में, कट प्रैक्टिस को खासतौर पर जो प्रेवलेंट हो गया है उसके बाद ये जरूरत अब आन पड़ी है इसकी। आपसे समझना चाहेंगे, वाकई ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मरीजों को एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स जो हैं वो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ब्लैक शीप्स आर देयर इन एवरी प्रोफेशन। तो ये कट प्रैक्टिस को कर्ब करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर कट प्रैक्टिस प्रेवलेंट हो जाती है और डॉक्टर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट रह जाता है, तो वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उन्हीं टेस्टों को रेफ़र करेगा, उन्हीं को करेगा जिसमें कि उसका ध्यान पैसे की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो डेफिनेटली इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, इट इज़ समथिंग इलीगल, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली प्रोफेशन में कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक शिप्स हैं वो होते हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दे आर एथिकल एंड दे आर डूइंग द एथिकल प्रैक्टिस। और इसके लिए कड़े से कड़ा कानून भी बनता है, तो वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक तो मरीज़ बेचारा वैसे ही परेशान होता है अपनी बीमारी को लेके, और कई मरीजों के ऊपर तो फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, किसी तरह से बेचारे ब्याज वगैरह पे पैसा उठा के किस तरह से अपना इलाज कराते हैं। सो इट इज बेटर, इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और ये चीज़ ऐसा नहीं है, इसका प्रावधान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में शुरू से है, लेकिन जब एक कानून अच्छा आ जाएगा इट विल गिव अ टीथ टू दिस। तो आप मानते हैं डॉक्टर मलिक कि अब तक कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स रहे हैं, क्योंकि अभी भी अब जाकर सिर्फ महाराष्ट्र में इसकी पहल हुई है कि कानून तक बनाने की बात हो रही है, कमेटी अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि हाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वाकई, जैसा आपने कहा, ब्लैक शीप हैं और जो मरीजों को एक तरीके से कह रहे लूटने का काम करते हैं, वो ये जो प्रचलन है बढ़ता जा रहा है। और लोगों के, आम लोगों की समझ के लिए मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप बताएं कि आखिरकार कट प्रैक्टिस से एक मरीज को कैसे नुकसान पहुंचता है, वो कैसे समझे कि मेरे साथ असल में धोखा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक कभी कभी सुनने में आता है कि कट प्रैक्टिस होती है जिसमें कि अगर एक डॉक्टर किसी और दूसरे लेबॉर्ट्री के अंदर कोई पेशेंट को भेजता है तो उससे अंडर हैंड में कुछ फाइनेंशियल डील रखता है, इस चीज़ को कट प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। इससे डेफिनेटली मैंने आपको ये बताया कि जो एक लॉजिकल और एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो एक एथिकल प्रैक्टिशनर करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा अगर वो इस एक्टिविटी में लिप्त होता है।
तो डेफिनेटली इसका जब कानून बनेगा और कड़ा कानून बनेगा तो इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिटरेंस रहेगी। तो कोई भी ब्लैक शिप किसी भी प्रोफेशन में हो, वो चाहे किसी भी स्पेशलिटी के हों या डॉक्टर मलिक एक बात और, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर राइट डॉक्टर मलिक, लेकिन एक मरीज मानिए वो एक लोअर तबके से आता है, उसको कैसे पता चल पाएगा कि हाँ मुझे रेफर किया गया, क्योंकि वो तो डॉक्टर को ही सब कुछ मान रहा है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसको कैसे वो समझ आएगा कि हाँ मुझे रेफर तो किया जा रहा है, हो सकता है मेरी बेहतरी के लिए ही होगा? देखिए, अगर आप कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बहुत सारे एविडेंसेस एक अनएजुकेटेड मरीज को भी मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो समझ जाता है कि पिछली बार अगर मेरे बच्चे को दस्त लगे थे वो तो दवाई से ठीक हो गया, लेकिन इस बार दस्त लगे हैं तो हॉस्पिटल में रेफ़र करके एडमिट कराया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आइडिया लग जाती हैं। लेकिन जब कड़ा कानून बन जाएगा तो डेफिनेटली सरकारी शिकंजा भी कसेगा, विजिलेंस एक्टिविटीज़ भी होंगी, और जहाँ पर भी रिपोर्ट आएगी, और सबसे बड़ी चीज़ है प्रोसिक्यूशन का डर, और इन सब चीज़ों के चलते हुए सिस्टम्स के अंदर अगर कुछ ब्लैक शीप्स हैं तो वो डेफिनेटली अपने कार्य को ठीक से करेंगे। तो कानून बनने से एक डिटरेंस तो रहती है, विजिलेंस एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, और पेशेंट को भी एक फोरम मिल जाता है जहां पर जाके वो रिपोर्ट कर सकता है और उसकी सुनवाई हो सकती है। और अगर गहन जांच हो तो ये भी पता चल सकता है अगर इस मरीज को ये बीमारी है, इसमें इस टेस्ट की तो आवश्यकता ही नहीं है करवाने की। तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आ सकती हैं जो कि एक अनएजुकेटेड पेशेंट भी जो है इनको समझ सकता है या फोरम पे जाके एड्रेस कर सकता है और उस डॉक्टर के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करवा। लेकिन सच्चाई तो ये है डॉक्टर मलिक कि फोरम पर जाकर उसको शिकायत तो करनी है, लेकिन उससे पहले अस्पतालों के चक्कर इतने ज्यादा होते हैं कि वाकई एक मरीज परेशान होता है। लेकिन वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर डेफिनेटली कहे हैं कि हाँ कुछ ब्लैक शीप हैं जिनके तहत कार्रवाई, जिनके खिलाफ कार्रवाई की सख्त जरूरत है। हकीकत तो यह है कि पुराने कानून में क्योंकि ऐसे प्रावधान नहीं थे, इसलिए नए कानून को बनाने की जरूरत पड़ रही है।